नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार। वो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच मंदसौर में अफीम खेती को लेकर, अफीम किसानों को लेकर लगातार हम आवाज उठाते हैं, चाहे किसानों की किसी भी तरह की पीड़ा हो। अगर बात करें जिस तरीके से हाल ही में एक मुद्दा गरमाया हुआ जहां पर सीपीएस किसानों को लूनी चीनी में लाने के नाम पर जमकर वसूली की गई, जिसमें बालकृष्ण नंदलाल और गणेश नाम के जो दलाल थे वे सीधे जो है विभाग से जुड़े हुए थे, अधिकारी जुड़े हुए थे, जिसके बाद जो है एक बड़ा जो है लेन देन किया गया, बड़ा किसानों को लूटा गया। साथ ही जिस तरीके से सूची जो जारी की गई, जो सूची हम तक भी पहुंची, जिसमें कई नाम ऐसे जो किसान उस गांव में नहीं और उनका नाम उस सूची में आ चुका। आखिर ये सूची में नाम आया कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। साथ ही बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सूची तो विभाग की तरफ से ही जारी की गई होगी, तो आखिर कौन वो दोषी अधिकारी है जिसने ये सूची जारी की और किस तरीके से किसानों को जमकर वसूली की गई। इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसानों की आवाज उठाने वाले किसान नेता, जो लगातार अफीम किसानों की पीड़ा को समझते हैं और केंद्र वित्त मंत्रालय तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, श्यामलाल जोगचंद जी। उनसे जानने की कोशिश करें किस तरीके से उनके पास भी किसान पहुंचेंगे, क्योंकि वो आवाज उठाते हैं। श्यामलाल जी, किस तरह का मुद्दा, किस तरह का मामला है? लगातार जो है एक आरोप जो है विभाग पर लगता रहता है कि यहाँ पर जमकर वसूली की जाती है, किसानों को परेशान किया जाता है। किस तरह का आपकी जानकारी में मामला आया? जी नवीन जी नमस्कार। मैं शुरू से भी यही बात कहता आया हूँ कि जो हमारा मंदसौर नीमच जिले का जो अन्नदाता किसान है, इसको हमेशा ठगने का काम नारकोटिक्स विभाग के लोग करते हैं। जैसा आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि अफीम किसानों को करोड़ों रुपए लेके लाखों रुपए उन लोगों से, किसानों से लूट करके जिस प्रकार से अधिकारियों ने बंदरबाट की है, निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह कतई ठीक नहीं है। मेरा तो मानना है कि प्रत्येक किसान को 10 आरी का पट्टा जारी होना चाहिए, प्रत्येक किसान को बिना निःशुल्क उसको पट्टा मिलना चाहिए। और जो एनडीपीएस एक्ट की धारा जो है 818 और 815, ये धारा तत्काल समाप्त होना चाहिए। इसके साथ साथ 829 की जो धारा है उसमें कई किसानों से जबरदस्ती वसूली की जाती है। एक किसान को जो है नारकोटिक से पकड़ती है और 10, 12, 25 किसानों से पैसा वसूल करते हैं। नामांतरण के नाम से पैसा वसूल किया जाता है। ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नारकोटिक्स विभाग जो है ये एक तरह से कमाऊ पूत बन गया है। कमाई के लिए नारकोटिक्स विभाग जाना जाता है। जब भी मुझे अन्नदाता किसान मिलते हैं तो वो एक ठगा सा महसूस करता है, उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं। वित्त मंत्रालय मात्र नाम का मंत्रालय हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई पोस्ट ऑफिस में हम लोग जो चिट्ठी का आदान प्रदान करते हैं और उसी पोस्ट ऑफिस की चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी की समीक्षा की जाती है और उस चिट्ठी की समीक्षा में किंतु परंतु कामा मात्रा लगा करके किसान को बार बार प्रताड़ित किया जाता, परेशान किया जाता। किसी के पिताजी का नाम रामलाल जी है तो रामलाल पिता प्रेमलाल, तो उसको रामा पेमा के नाम से उसको ठीक करने में ये किया जाता है। कभी उसके जो आधार कार्ड में नाम कुछ और बता करके, कभी उसमें नाम बता करके, कुल मिला के नीमच नारकोटिक्स विभाग के जो हमारा जो डीएनसी कार्यालय और उनके जो नीचे जो यहाँ काम चल रहा है वो मुझे लगता है कतई ठीक नहीं है। किसी को मार्फिन के नाम से परेशान, किसी को सीपीएस के नाम से परेशान। आम अन्नदाता किसान दुखी और परेशान है और इसको लेकर के सरकार किसी की भी हो, लेकिन कम से कम व्यक्ति को, जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, उन लोगों को चाहिए कि अन्नदाता किसानों की वो बात करे और बारीकी से समीक्षा करे और अन्नदाता किसानों को लाभ पहुंचाए। लेकिन आज किसान पैसा देने के बाद भी ठगा सा महसूस होता है, उसको पता ही नहीं चलता कितने कहां से कौन लोग ले जाते हैं, कौन पैसा खा जाता है, कौन ले जाता है। अन्नदाता किसान भारी परेशान है और इस परेशानी का हल एक ही है कि सब लोग मिलकर के ऐसी सरकार जो है, जो अन्नदाता किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखती है, उस सरकार को तत्काल हटाना चाहिए। और मैं तो मेरा तो ये मानना है कि एक आयोग गठित करना चाहिए जो यहाँ बैठ करके, चौपाल पर बैठ करके उनकी नीतियां तय करे और जो भी किंतु परंतु वो सब लोगों के सामने उसका किया जाए। श्यामलाल जी, अगर बात करें तो कड़ी की बात करें तो बिना दलाल के, बिना अधिकारी के कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये नहीं मानते कि बाहर भी दलाल इनके सक्रिय, अंदर भी कुछ लोग जो है इनसे मिलकर संपर्क करके किसानों को लूटने का काम करते हैं। हाल ही में जो मामला सामने आया जहां पर बालकृष्ण नंदलाल, गणेश जो लोग थे, दलाल थे, उन्होंने जो किसानों से वसूली की और जबकि उनका पट्टा नहीं मिला तो किसान उनसे दोबारा पैसे मांगने को लेकर जो है मांग करते हुए नजर आए। वीडियो भी वायरल हुआ। तो मानते हैं आपके किस तरीके से मिली भगत एक बड़ी है?
मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी इसमें बड़े मिले हुए हैं, और इसके साथ साथ जो अधिकारी, इनकी क्या बात करें, पिछले साल तो उसमें मिठाई के डिब्बों में नोट पकड़ा है, उसकी जांच अभी चल रही है। को सही राम मीणा और वो करके कोई अधिकारी थे उस समय, वो लोग पकड़ा है। अब इतने लोग पकड़ाने के बाद भी पता नहीं केंद्र की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो कौन सी कुंभकर्णी निद्रा में सो रही है, या हो सकता है वो कई बार मीठा मीठा गप गप कर देती है और कड़वा कड़वा थू थू कर देती है। तो हमेशा ये जो एक तरह के इनके कमाऊ पूत है, और इन कमाऊ पूतों को बहुत तरीके से ये लोग बड़े आराम प्रेम से इनको रखते हैं, इनको बिठाते हैं और इस तरीके का जो काम करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि किसान जो है उसको जागरूक होने की जरूरत है, और किसान को ये सोचना पड़ेगा कि हमारा शत्रु कौन है, मित्र कौन है। और वो किसान इतना सीधा और भोला है जो हमारे मंदसौर संसदीय क्षेत्र का, और ये भोला सीधा इसलिए भी है कि इसको भयंकर रूप से डरा कर रख रखा है। नारकोटिक्स के नाम से इस प्रकार से डर लोगों के मन में बैठा हुआ है कि वो सोता ही वहां जाकर के एक तरह से वो जो शरणम गच्छामि हो जाता है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सारे किसानों से अपील है कि वो सारे एकजुट रहे, और जहां भी उनको लगे कि यहाँ इस प्रकार का कोई खेल हो रहा है तो उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ, बुलंदी के साथ आवाज को बुलंद करे, तब जाकर के किसान का भला होगा। और केंद्र सरकार और जो लोग जनप्रतिनिधि है उन लोगों को भी चाहिए कि भैया राज काहे पे करोगे जब जनता ही नहीं रहेगी। आप जो लोग आपको चुनाव जिता रहे, जो लोग आपके चुनाव में झंडे डंडे उठा रहे, जो लोग आपको पुश्ते नहीं वोट देने, उन्हीं लोगों के साथ इतना तो अन्याय मत करो। एक सत्ता ये है और एक सत्ता ईश्वरी सत्ता है जो ऊपर वाले के हाथ में है। उनकी नजरों से आप कैसे बचोगे? अरे भैया, जिस दिन आपको मर के भगवान के घर जाना है तो जो आप वहां जाओगे तो ऊपर वाले के सामने क्या मुंह दिखाओगे? तो मेरा जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि कम से कम यहाँ तो ठीक है 100 साल के लिए आदमी आया, आजकल तो 80 साल में उसकी डेथ हो रही, मर रहा है। तो जब भगवान के घर जाओगे तो क्या जवाब दोगे? तो मेरी प्रार्थना है कि सब लोग मिलकर के अन्नदाता किसानों के साथ इतनी लूट खसोट नहीं करे, और जो हमारा जो क्षेत्र का जो किसान है और जो नारकोटिक्स विभाग है वो कम से कम अन्नदाता किसानों के साथ लूट खसोट करने से बाज आए। अन्यथा यहाँ के लोगों से तो आप बचोगे, लेकिन ऊपर वाला एक ईश्वर है, उसके वो नजरों से आप कैसे बच पाओगे? श्यामलाल जी, ना आप किसान के खिलाफ है ना हम किसान के खिलाफ है। हम खिलाफ है उन दलालों के खिलाफ है जो किसानों को भ्रमित करते हैं, लूटते हैं। अब आप सोचिए कि नए किसानों को पट्टे जारी कर दिए गए जबकि सरकार ने कोई गजट जारी नहीं किया, तो किस तरह का आप सोचते? देने थे तो फिर सभी किसानों को पट्टे देने थे, लेकिन कतिपय जो पैसे दे देगा उसको पट्टे दे देते, जो नहीं देगा उसको पट्टे नहीं मिलता है। मेरा तो ये निवेदन है कि जितने किसान है, जिस व्यक्ति की इच्छा हो पट्टा लेने की, वो तत्काल एक आवेदन करे और उसको तत्काल पट्टा, किसान को अफीम का पट्टा मिल जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं ये किस प्रकार का नियम बना रखा और क्यों बना रखा, यही समझ में नहीं आ रहा। सारे किसानों को निःशुल्क पट्टा मिलना चाहिए, जिस प्रकार से राशन कार्ड बनता है वैसे आवेदन देकर के उसको तत्काल पट्टा देना चाहिए और निःशुल्क देना चाहिए। ये बीच में जो पैसों का खेल चल रहा है इसको तत्काल सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे कि अभी पिछले दिनों सीबीआई के लोगों ने छापा मारा और उसके बाद यहाँ इतना बड़ा खेल पकड़ाया, लेकिन उसके बाद होता क्या, छापा पड़ता, ये तो हम अखबार में पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं कि मिठाई के डिब्बे में करोड़ों अरबों रुपए निकलते हैं, वो भी हम लोग उसमें देखते हैं कि अखबारों में पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, नरेंद्र मोदी पूरा लिपापोती कर देता है और अन्नदाता किसान जहां का जहां रह जाता है। किसान बहुत परेशान है और इसके लिए सब लोग मिलकर के कम से कम उस अन्नदाता की मदद करें। तो सुना आपने, ये थे किसान नेता श्यामलाल जोगचंद, जिनसे हमने बात की किस तरीके से नीमच मंदसौर में एक बड़ा सिंडिकेट ऑपरेट किया जा रहा है जहां पर किसानों को लूटने के लिए दलाल सक्रिय है। चाहे बात करें बालकिशन की बात करें, गणेश की बात करें या नंदलाल की बात करें, और भी कई किसान जो दलाल है इनसे संपर्क में हो, लगातार किसानों को लूटने काम कर रहे हैं। एक बड़ा सिंडिकेट ऑपरेट किया जा रहा था जिसमें कतिपय अधिकारी भी मिली हो सकते हैं, क्योंकि लिस्ट जो जारी की गई, जो लिस्ट में नाम आ रहे हैं उस नाम का व्यक्ति किसान वो उस गाँव में है ही नहीं, तो फिर आखिर लिस्ट में वो नाम आया कहाँ से? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। स्थानीय नेताओं को, सांसदों को भी इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पूरे मामले को उजागर करना चाहिए। आखिर कौन दोषी है जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसानों को लूटने से बचाया जा सके। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक।
ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एसी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्द ही संपर्क करें।